नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नव प्रवेशी छात्र छात्राएं इस समय अपने एडमिशन को करवा करके अब छात्रावास के फॉर्म के आवंटन में बहुत तेज़ी से अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको सारी सूचनाएं दे दी हैं। सूचना देने का मतलब ये है कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी और बीकॉम कोर्स में 3 कोर्सेज की बात हम करेंगे। बाकी और सारे एडमिशन्स भी लगभग कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन अभी 3 कोर्सेज के छात्रावास के आवंटन की जो डेट है वो आ गई है। लड़कों के लिए अलग वीडियो, मतलब लड़कों के लिए अलग छात्रावास है, लड़कियों के लिए अलग छात्रावास है, और सारे छात्रावास ने अपने फॉर्म का पिटारा तरीके से खोल दिया है। और उसकी डेट भी बहुत नहीं है, उसकी डेट 18 और 19 तक है। तो इसका मतलब ये, अगर आप ज़रा सा भी डिले करेंगे तुरंत आपका मामला डिसमिस हो जाएगा। इस वजह से वीडियो मैं पहले बना दे रहा हूँ कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में नोटिफिकेशंस जारी हुआ है कि वे छात्र जो बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन ले चुके हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, वे सभी छात्र जो है अगर छात्रावास लेने के इच्छुक हैं तो वो छात्रावास में फॉर्म जमा कर दें। अब आपको करना क्या है, लड़कों के लिए 3 छात्रावास के फॉर्म आ चुके हैं। सर पीसी बनर्जी छात्रावास की जो डेट थी वो 16 को ही ख़त्म हो गई है। अब कोशिश ये रहेगी कि हम एसएसएल और केपीयूसी एक छात्रावास है, वहाँ के भी फॉर्म जो है 15 तारीख से मिलना शुरू कर दिए हैं। केपीयूसी छात्रावास ट्रस्ट का छात्रावास है, तो वहाँ पे थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, लेकिन वो विश्वविद्यालय का ही छात्रावास है। तो इस वजह से जो भी लड़के हैं, अगर वो कल प्रयागराज आएँ, यानी कि 18 तारीख को अगर प्रयागराज आएँ, 18-19 तक एसएसएल की लास्ट डेट है, 19 तक एसएसएल की लास्ट डेट है। केपीयूसी का फॉर्म 15 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब आप एसएसएल का भरने जाइएगा तो केपीयूसी का भी फॉर्म आप भर दीजिएगा, क्योंकि सर सुंदरलाल छात्रावास की जो ये यूनिवर्सिटी का छात्रावास है और यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी कम है केपीयूसी छात्रावास की अपेक्षा। आप जब आएंगे तो आप 2 फॉर्म खरीदिएगा, 1 फॉर्म और ख़रीद लीजिएगा, और सर पीसी बनर्जी में भी जाके पता कर लीजिए कि वहाँ की डेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अभी डेट 16 तक ही थी और शायद अब आगे बढ़ने की संभावना हो या ना हो, वो आप सब पता कर लीजिएगा। लेकिन सर सुंदरलाल छात्रावास और केपीयूसी छात्रावास में आप लोग जाइएगा, 2 हॉस्टल का फॉर्म अलग अलग लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच करिएगा। अब ये सवाल जवाब मत करिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपके एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आपकी फ़ीस रसीद की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड की, 10th-12th के मार्कशीट की, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हॉस्टल की फॉर्म की। हॉस्टल का फॉर्म कहाँ मिलेगा, जब आप प्रयागराज आएंगे किसी भी साइबर कैफ़े पे जाएंगे, हॉस्टल का फॉर्म आपको तुरंत मिल जाएगा। आप बस उससे कहिएगा कि हमें हॉस्टल का फॉर्म चाहिए। उसमें बहुत माथापच्ची नहीं करनी, आप फॉर्म में फ़ोटो लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, फिलअप करेंगे, बहुत आसान सा प्रोसेस है। आप सब पढ़े लिखे छात्र हैं। समय आपके पास नहीं है, 2 दिन का समय है जो भी लड़के हैं, क्योंकि 18-19 तारीख को एसएसएल की लास्ट डेट है। ये छात्रावास में लड़कों के लिए मैं बता दिया हूँ। जो भी लड़कियां बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले चुकी हैं, जिनका एडमिशन बीए, बीएससी, बीकॉम में हो चुका है, देखिए सबको छात्रावास तो मिलेगा नहीं। जो हाई मेरिट वाले बच्चे हैं उन्हीं को छात्रावास मिलेगा, लेकिन हम फॉर्म भरने में क्यों चूक करें, जब हमको मौका मिल रहा है तो हम फॉर्म भर ही दें। तो ये हमारा मतलब मोटो होना चाहिए। तो बात करते हैं कि अगर जो भी लड़कियां हैं, अगर वो अभी छात्रावास के फॉर्म को नहीं भरी हैं, तो आपके पास 19 तारीख तक की लास्ट डेट है। सरोजनी नायडू छात्रावास का भी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है, यानी एसएनएच छात्रावास जो कि लड़कियों का है। एक प्रियदर्शनी छात्रावास है, उसकी भी फॉर्म मिलना स्टार्ट है, उसकी लास्ट डेट 19 तारीख को है। शताब्दी छात्रावास की लास्ट डेट शायद 18 तारीख को है। तो आपके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का समय है, तो आप उस समय आके फॉर्म भरिए, वरना इसके बाद तुरंत कट ऑफ जारी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्रों को छात्रावास मिलने वाला नहीं है। तो आप ये जान लीजिए, जो बच्चे हाई मेरिट में हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी में भी बहुत सारे कैटेगरी के छात्रों ने काउंसलिंग को करवाई है, तो वो हाई मेरिट वाले बच्चे, वो उन्हीं को छात्रावास मिलने वाला है। लेकिन हम फॉर्म को भर दें। लड़कियाँ ये काम करें कि 3 छात्रावास का फॉर्म लीजिए, अलग अलग 3 फॉर्म लीजिए, 3-3 फ़ोटोकॉपी सबकी होनी चाहिए। अलग अलग छात्रावास में जाके आप अलग अलग फॉर्म को सबमिट करेंगे। लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि वो खुद स्वयं आएँ, क्योंकि महिला छात्रावास में बॉयज़ की कोई एंट्री नहीं है, आपके अभिभावक की भी कोई एंट्री नहीं है, आपकी अकेली एंट्री होगी जब आप वहाँ पे जब फॉर्म भरने जाएंगी। तो इस वजह से लड़कियों का आना ज़रूरी है। आप आइए, उसके बाद छात्रावास का फॉर्म भरिए। ये काम आप पूरा करिए, पहले छात्रावास के फॉर्म को आप भर दीजिए। छात्रावास के फॉर्म को भरने के साथ साथ वे छात्र जिनका नंबर बहुत कम है, यानी कि जो 4th, 5वीं, तीसरी, 4th, 5वीं कट ऑफ में एडमिशन लिए हैं, उनको छात्रावास मिलने के चांसेस बहुत नील के बराबर, यानी ना के बराबर हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम आपको झूठी उम्मीदें दें कि आप जो है छात्रावास का फॉर्म भर दीजिए, आपको छात्रावास मिल जाएगा। ऐसा मेरा कोई काम नहीं है। जो मिलेगा वो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। तो ये काम करना है कि अगर आप प्रयागराज आइए या आपके अभिभावक आपके साथ प्रयागराज आएँ, तो आसपास के क्षेत्रों में छात्रावास, मतलब प्राइवेट हॉस्टल होते हैं। लड़कों के लिए रूम होता है, लड़कियों के लिए प्राइवेट पीजी, प्राइवेट हॉस्टल, ये आपको आसपास के क्षेत्रों में मिल जाएगा।
जैसे कि हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि अगर आप आइएगा प्रयागराज तो ये ज़रूरी ये काम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बार बार आना और फिर बार बार जाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आप छात्रावास का सुबह फॉर्म भरिएगा, समय से आइएगा, 10 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक का ऑफिस खुला रहता है, उसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो समय से आइएगा, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म को भरने के बाद जब आप वो फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे, उसके बाद सीधे आप अपने, जिनका नंबर ज़्यादा है वो बच्चे तो परेशान मत हो, लेकिन जिनका नंबर कम है वो जब जान रहे हैं कि हम बीच मझधार में फंसे, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो एक काम वो कर लीजिए कि आसपास के क्षेत्रों में आप छात्रावास को देख लीजिए। जो भी लड़कियाँ उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है, लड़के तो ढूंढ लेते हैं, वो झेल लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए सबसे दिक्कत होती है कि वो अकेली पड़ जाती है। इस वजह से आप अपने पापा के साथ आइए, आप अपने भैया के साथ आइए, अपने आप माता जी के साथ आइए। आसपास के क्षेत्रों में जो प्राइवेट हॉस्टल हैं वहाँ पर आप जाके सर्च करिए कि कहाँ पे रूम खाली है, कहाँ पे नहीं खाली है। तो जैसे कि एलनगंज हुआ, जैसे कि लक्ष्मी चौराहा हुआ, जैसे कि कटरा हुआ, उसके बाद बमफोड़गंज हुआ, छोटा बघाड़ा हुआ, तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के आसपास जो है रूम देख सकते हैं, ले सकते हैं। लड़कियों के लिए हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल है और प्राइवेट पीजी है। ये सारे लोकेशंस आपको यहीं आसपास यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको बता देगा। इसके बाद लड़कों के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादातर कमरा लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो रूम लेने के लिए आप छोटा बघाड़ा, सलूरी, यूनिवर्सिटी के आसपास कटरा, यहाँ सब रूम आप सर्च कर लीजिएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताना मेरा काम है, वरना आप बाद में परेशान होंगे। एडमिशन अपने अंतिम चरण में चल रहा है, तो क्लासेस भी अब स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत डिले नहीं होगा। लेकिन अगर छात्रावास का फॉर्म भरने आप आ रहे हैं तो एक के साथ साथ आप 2 काम कर लीजिएगा। जिनका नंबर बहुत ज़्यादा, यानी जो पहली मेरिट में एडमिशन लिए हैं, जिनका पहली मेरिट में एडमिशन हुआ है, उनको छात्रावास मिल जाएगा, वो बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन छात्रावास में भी सेमी सीट है, जैसे सर पीसी बनर्जी में 60 से 70 सीटें हैं, उसमें बीए को भी एडजस्ट करना है, बीएससी को भी एडजस्ट करना है, बीकॉम वालों को भी एडजस्ट करना है, तो 40-30-30 ऐसे छात्रावास का आवंटन होगा। सर सुंदरलाल छात्रावास में भी सीटें बहुत कम हैं, ऐसे महिला छात्रावास की भी स्थिति है। तो बहुत कुछ छात्रावास नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म भरा जा रहा है, उस फॉर्मेलिटी को आप पूरा करिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी रहे, आपको छात्रावास मिल जाए। ये बात आपको ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है। समय आपके पास नहीं है, 19 तारीख तक का समय है। 18 तारीख को भी एक छात्रावास की लास्ट डेट, जो कि शताब्दी छात्रावास की है। आप लोग डिले जैसे करेंगी वैसे दोबारा फॉर्म आएगा नहीं। जिन छात्रों ने फॉर्म भर दिया है उनको छात्रावास मिल जाएगा। आप घर बैठे बैठे रोते रहिए, कोई उसका मतलब निकलेगा नहीं, कोई सुनने वाला भी आपकी नहीं है, क्योंकि जब आप सही समय पे काम नहीं करेंगे तो आपका मामला डिसमिस हो जाएगा। अभी जो दूर के छात्र हैं, जैसे कि लड़के हैं तो किसी को आप गार्जियन भी आपके फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन लड़कियां आएँ, क्योंकि अपनी माता को भी आप भेज दीजिए, अपनी बहन को अभी आप भेज सकती हैं, ऐसा नहीं। लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स छात्रावास में, यानी महिला छात्रावास में। बॉयज़ के लिए आप अपने अभिभावक को भेज के फॉर्म भर सकते हैं, ये थोड़ा सा वो है। बाकी आप आ जाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने पापा के साथ आ जाइए, अपने मम्मी के साथ आ जाइए और फॉर्म को आप फिलअप करिए। ये बहुत ज़रूरी सूचना थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग थी और इसकी सूचना जल्दी देना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बीए, बीएससी, बीकॉम वाले के लिए ही सूचना है, और कोर्सेज के छात्र शांति से घर बैठे रहें, यानी कि वो भी आके कमरा वमरा ढूंढना स्टार्ट करें। धन्यवाद।